तक पहुंचेंगे तो बहुत आनंद होगा। मैं कहूँगा व्यतिपात योग में बहुत धर्म कर्म की उसकी महिमा है। कलावा बंधन द्वारा से है 16 तारीख को। जितने भी मुझे सुन पा रहे, कल बहुत आनंद आया है। कल कलावा बंधन महोत्सव कैसे अभिषेक हुआ, जजमानों का चावल उनके ऊपर छोड़े गए, एक विधि विधान के साथ में कलावा बांधा गया। भारी भीड़ थी कल यहाँ पर। तो ऐसा ही है, सौभाग्य पुण्य 16 तारीख को भक्तों को प्राप्त हो रहा है। 16 को वैसे भी छुट्टी का दिन है, रविवार है। और यहाँ 3 दिन राहु केतु का इतना अद्भुत अनुष्ठान, 3 दिन का 16, 17 और 18 सही राशि बता दी है। उसकी आश्रम के नंबरों पर आप कांटेक्ट कर लेना। राहु केतु का उसमें महाजप है। 17 तारीख को जो कालसर्प पूजा है, आप कालसर्प पूजा में नहीं बैठ रहे हैं तो दर्शन तो आप कर ही सकते हैं। जितने भी मुझे आप सुन पा रहे हैं, अब की बार पावरफुल कालसर्प पूजा इसलिए क्योंकि सोमवार और नाग पंचमी दोनों एक ही दिन पड़ गए हैं। 7 घंटे की पूजा है और पूरी पूजा में मैं यहाँ बैठूंगा। हर साल बैठता हूँ, हर साल रहता हूँ यहाँ। और यह पूजा यदि सीधाम वृंदावन में होती तो सैकड़ों जिंदे सांप होते वहाँ। कोरोना काल में ये पूजा वृंदावन में है, वहाँ गरुण गोविंद है ना, इसलिए वहाँ भी ये पूजा का फल मिलता है। तो 47 सांप बुलाए थे नाग पंचमी को। 10-20 तो हमारे गले में, पीठ में, खोपरिया पर लटक रहे। पूरे 4 घंटे की कथा सुनी। आपको ध्यान हो, यदि आप सुनते रहे हैं कथा को तो आपको बिल्कुल याद में आ जाएगा। बागेश्वर बाबा मिले मुझे दिल्ली, वहाँ कार्यक्रम था। बोले कि तुम्हें डर नहीं लगा सांपों से? मैंने कहा कि पता नहीं क्यों नहीं, मेरी कुंडली में काल सर्प है। ज्योतिषी कहते हैं कि सांपों से दूर रहे ना, लेकिन मुझे इन सर्पों से भय नहीं लगता। पता नहीं क्या बात है, महादेव की कृपा। लेकिन ऐसा न हो कि हमने सांप पकड़ लिए कर डाली। हो सकता है हम पहले जन्म के सपेरा रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। भगवान मत मान लेना, कहीं भूल आप कर जाएं क्योंकि महाराज ने किया तो हम भी सांप पकड़ लें, खतरा हो जाएगा। तो इनसे तो अग्नि से दूर रहो, समुद्र से दूर रहो, सर्पों से दूर रहो, तो ही ज़्यादा ठीक है, तो ही ज़्यादा बढ़िया है। उस दिन तो एक मिट्टी के सकोरे में आसपास आपके यहाँ झाड़ियाँ हों तो सर्प के लिए वहाँ पर दूध रखिए। काल सर्प की पूजा जन्म पत्री के हर दोष को मुक्त कर देती है। इतनी बड़ी महिमा, और आप विश्वास कर लें इस दिन का महारुद्राभिषेक परम शांति और बहुत बड़ी तरक्की, बहुत बड़ी ऊंचाई देता है। आज टीवी के माध्यम से जहाँ तक आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप हो सके तो आप अवंतक, आप उज्जैन आइए, इस पूजा के आप साक्षी जरूर बनिएगा। जैसे आज का सोमवार बड़ा अद्भुत। आज मैंने 20 मिनट का लाइव टेलीकास्ट अपने कमरे से किया, और इसीलिए किया मैं लोगों को बता दूं कि आज आर्द्रा नक्षत्र है। कल शाम को आ गया था, कल शाम को भी जो अभिषेक हुआ था वो आर्द्रा ही नक्षत्र में हुआ था, एकादशी को। लेकिन आज सोमवार को आर्द्रा पड़ा, इसलिए इसकी और ज़्यादा महिमा बढ़ गई है। और आज प्रदोष भी है। हो सके तो आप संध्याकालीन में ठीक 6:30 बजे मैं यहाँ होता हूँ, और महारुद्राभिषेक बड़ा अद्भुत। और सबसे बड़ी बात है, रुद्राष्टाध्यायी के 8 अध्यायों के द्वारा ये होता है। भले आपने दिन में अभिषेक करा लिया है, एक छोटा सा सहयोग है, आपके सहयोग से ब्राह्मणों की दक्षिणा हो जाएगी। और ये भंडारा वगैरह सब बहुत यहाँ पर काम है। आपको पता है इतनी भीड़ रात्रि को यहाँ परोस रहे थे, तो उसमें मैं भी था। और सब फलियार का एकादशी के दिन यहाँ अन्न तो बनता ही नहीं। एक बार तस्वीरें दिखाइए, कल रात्रि की इतना आनंद। मेरी बहनें, माताएं, और कहा कि तीर्थों में जा कर के रहना बड़ा मुश्किल, इतना खर्चा होता है। लेकिन हमें 4 दिन हो गए हैं और 4 दिन में हमारा 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ है। हमें इतना आनंद यहाँ हो रहा है। तो मैं कहूँगा सार्वजनिक व्यवस्था रुकने की, आप बिल्कुल आ सकते हैं। यहाँ का सब आयोजन बिल्कुल आपका है, हम आपके हैं, तो हमसे जुड़ी हुई हर चीज़ आपकी है। आप पहुँचिए। आपसे सामर्थ्य है तो गौमाता को सहयोग कीजिए। आपको लगेगा होटल में जाता खाने पीने रहने में, वो गैया मैया के लिए समर्पित कर देते हैं। सामर्थ्य है तो उसमें कर दीजिए, और सामर्थ्य नहीं है तो बस आशीर्वाद देते रहिए। लाख गौमाता का संकल्प जल्दी से ये पूरा हो जाए। आपकी तो आशीर्वाद से, आपकी तो दुआओं से भी बहुत कुछ काम हो जाएगा। सामर्थ्यवान है, समर्थ है तो आप कीजिए, और नहीं है तो मानसिक भाव से आशीर्वाद दीजिएगा कि जिस काम के लिए हम उतरे हैं, जिस कार्य को हम कर रहे हैं, और इस कार्य में पूर्ण रूप से इसमें ये सफलता मिले। काम तो बहुत बड़ा है ये, थोड़ा गौ माता को ज़्यादा दिखाया करो। ये खेत खिलाने के बजाय, ये तो सबको पता है कि 250 बीघा में ये गौशाला है।
तो गैया मैया जहाँ पर खूब आनंद ले रही है, तो उसका भी दर्शन आप करा दें। आज प्रदोष है, यहाँ व्यवस्था ना हो। आपको मालूम है जो रात को डुकरियां सो गई थी रामा की बिटिया के यहाँ, वो भात भरा जा रहा था, तो पूरी रात भर सोने की वर्षा हुई थी। थोड़ी देर व्यासपीठ दिखाना। तो रात भर वर्षा हुई थी, सोने की असरपियां बटी गई। जो डुकरियां रात को सोई गई, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो सुबह जागी तो आंखें मीडी, उनको पता लगा कि रात को ऐसे ऐसे गहने बटे, ऐसे ऐसे घंघरा बटे, बिनगी तो सांस ही चढ़ गई ऊपर। हमने कलकत्ता में सुनाया था, नानी बाई का मायरा, वहाँ सुनाया। तो उन डोकरियों ने, बूढ़ियों ने क्या कहा था, ए सांबरिया सेठ हो तो दे जा, नहीं फिर की कही जा। उन्होंने ये बोला। मैं भी आपको कहूँगा, यदि है तो सहयोग करके जाना, और नहीं है तो महाकाल को बोल के जाना कि घर जाके गौ माता को सहयोग जरूर करेंगे। आप देखना आपकी तरक्की दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में आज हो रही। रोज आप हमें बोलते हैं, कोई सज्जन बोल रहे थे महाराज जी हम गौ माता के गो अक्षयवृत्ति सेवा के साथ में, हाँ वो जगदीश शर्मा जी बैठे हैं जयपुर वाले, ये लो ये बैठे हैं, बोल रहे थे कि महाराज जी जब से बेटे को गौ माता की सेवा से जुड़ा है, अभी 20 तारीख का उसका एग्जाम है, बड़ी सफलता मिल रही है, बड़ा आनंद हो रहा है। गौ माता, तालियां बजाइए इनकी भावना के लिए। मैं तो कहना चाहूँगा गौ माता के चरणों में चारों पुरुषार्थ हैं, आप श्रद्धा से जुड़ जाइए, आनंद हो जाएगा। आज इतने छोटे आदमी को भैया सब लोग जानने लगे हैं, हमारी वाणी का विश्वास करने लगे हैं। ये क्या है, ये गौ माता की कृपा ही तो है। हो सके तो आज सावन का प्रदोष है, हो सके तो आप भगवान शंकर का वृषभ है, नंदी है, नंदी का दान करना, उसकी सेवा करना, उसको खान पान के लिए सहयोग करना। नंदी है, आज प्रदोष का दिन है, नंदी बहुत बड़ी महिमा है। आज करो, कल शिवरात्रि है, कल करो करो। लोगों ने तो 21 नंदियों का सहयोग किया, एक नंदी के लिए सहयोग 5250 रुपया, 11 नंदियों के लिए 55,000 रुपए का सहयोग लिया जा रहा है। 21 नंदियों के लिए 1,01,000 रुपए का सहयोग। कुछ वीडियो दिखाइए, नंदीग्राम गौशाला बन रही है, बहुत अद्भुत। आज मुझे वो तस्वीर भाई राकेश दिखा रहा था, कहा महाराज जी अब की लड़ोई इतनी बढ़िया, उनके लिए चरी चारा खाने की ऐसी व्यवस्था है, मन कर। मैं बैठा जरूर यहाँ हूँ, कोई दिन नहीं निकलता कि मंडला मेरी बात ना हो। मैंने मंडला की कुछ फोटो भेजी हैं, भेजी है, भेजी क्या? हाँ यही है, ये देखो, ये मंडला की गौशाला है, इसमें खाद बनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं, ये एक ऐसी मशीन लगा रखी है, वो जैविक खाद बनाया जा रहा है। एक 22 एकड़ जमीन अभी किराए पर ली है, पैसा तो था नहीं खरीदने के लिए, वहाँ भी बहुत महंगा हो गया है। 2.5 लाख रुपए में 1 साल का उसका वो है पैसा किराया। 22 एकड़ बहुत होती है, और सब में मक्का लगा दिया है पूरे में गौ माता के लिए। तो उसके लिए खाद बनाया जा रहा है, ये मशीन लगाई है एक। ये आप देखिए, यहाँ की गैया बड़ी पावरफुल है, यहाँ की गौ माता इतनी पावरफुल। आप कहेंगे कैसे पावरफुल है? इसलिए क्योंकि वहाँ पूरा जंगल है, और जिस वन में जंगल में गैया चरने को जाती है तो उसका गौमूत्र उसके दूध से भी ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो इसी जगह पर एक प्लांट हम लगा रहे हैं गौ अर्क का, पूरे देश को गौ अर्क देंगे। यहाँ कोई बिजनेस नहीं, व्यापार नहीं है। यदि हम व्यापारी होते तो हमारे पास 10,000 करोड़ रुपया होता अभी तक। बैंक में कुछ नहीं, ठन पाल मदन गोपाल, मुझ जैसा आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। हम व्यापारी नहीं हैं, हम भगवान के साधक हैं, साधना में लगे। चीज़ें तो हमारे पास ऐसी हैं 500 करोड़ का तो हम अभी तक गोबर बेच देते, ऐसी ऐसी चीज़ें बना देते। 500 करोड़ रुपए का गोबर बेच देते, उसमें से ऐसी ऐसी चीज़ें बना देते। लेकिन यहाँ से तो जो दिया वो सब प्रसाद में दिया, क्योंकि हमें साधक बन के ही रहना है, व्यापारी बन के नहीं रहना। यहाँ जो गोअर्क बनेगा वो 1,000 रुपया लीटर में भी नहीं मिलेगा। ऐसी मशीन यहाँ लगाई जा रही है। तो ये हम वृंदावन में भी लगा देते। वृंदावन की गैया चरने को नहीं जाती, और यहाँ की गाय चरने को जाती है। तो उसकी यह महिमा है। चरने वाली गाय का गौमूत्र बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, बहुत फायदा करता है।
तो वहाँ पर ये काम हो रहा है। उसके लिए अभी खाद, जैविक खाद बनाने की मशीन लगाई। ये चक्की आप देख रहे हैं, इसमें चना देखिए, मक्का देखिए, इसमें जौ देखिए, गेहूँ, इसमें अजवाइन है, इसमें हल्दी की गांठें हैं इसमें, और ये सब पीस करके और ये इनके लिए दलिया तैयार हो रहा है। 1-8 ट्रक दलिया रोज लगता है। आप विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे, इस गौशाला में भी फसल पर 5000 क्विंटल गेहूं खरीदा गया। 2-2,500 पहुंच गया है और आ रहा है बराबर। अभी ज़्यादा नहीं, अभी कुछ ही दिनों में यहाँ 2000 क्विंटल मक्का खरीदी गई है, 500 क्विंटल इसमें जौ खरीदा गया है। कोटा से चना जा रहा है, ये आपके बगल में ना कोटा, यहाँ से चना जा रहा है। तो ये गौ माता के लिए जो अद्भुत काम हो रहा है, इससे का हमें कोई लाइसेंस नहीं चाहिए कि लोग ये कहें कि कौशिक महाराज के द्वारा बड़ा अच्छा हो रहा है। यदि हम अच्छा करेंगे तो नाम तो अपने आप ही होगा। सचिन तेंदुलकर कहते कि मैं कभी रिकॉर्ड के लिए खेलता ही नहीं हूँ, मैं अपने देश के लिए अच्छा खेलता हूँ तो मेरा रिकॉर्ड अपने आप बन जाता है, मुझे बनाना ही नहीं होता। जब हम अच्छा बढ़िया काम करेंगे तो हमें कहीं से प्रशंसा पत्र लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रशंसा तो दुनिया में अपने आप ही होने लगेगी। तो ये जो अद्भुत कार्य हो रहा है, मैं धन्यवाद आज सोमवार को आपका कर रहा हूँ कि इसमें एक बहुत बड़ा योगदान आपका है। मैं तो रात को बिना टेंशन के सोता हूँ, 4 बजे, 3:45 बजे, 3:30 बजे, 3 बजे, इतने बजे जगता हूँ। बाबा सुबह जागर में टांग पसारे बागर में, बिल्कुल मुक्त, 1% का भी कोई टेंशन नहीं। करते हो तुम कन्हैया, बस मेरा नाम हो रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो कोई ये शक्ति है जो ये काम कर रही है। वृंदावन में 1 बीघा जमीन, एकड़ नहीं 1 बीघा जमीन गौशाला के पास 3 करोड़ रुपए की आती है। अंक रखते रखते भूल जाएंगे कि 250 बीघा जमीन कितने की होती है। ये सब गैया मैया ने कर दिया। 15 लाख रुपया पर डे का खर्चा ये आदमी कर सकता है, कोई मतलब ही नहीं उठता। ये मैं कह रहा हूं, कल परमात्मा था, आज है और कल रहेगा, उसके ऊपर विश्वास रखो। ये क्षमता उसी की है, इतनी बड़ी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला वह है। हाँ, ये सब उसके द्वारा हो रहा है। जहां भी आपके आसपास गोवंश है, गौ माता है, मंदिरों के लिए दुनिया बोल रही है, अस्पतालों के लिए दुनिया बोल रही है, संत निवास के लिए दुनिया बोल रही है। जिसके लिए लोग कम बोल रहे हैं उसके लिए ये दास ज्यादा बोल रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं, सुनिए, मंदिर ना बनाऊं तो सनातन खतरे में आ जाएगा। मंदिर तो बहुत है, प्रेम मंदिर है, बिहारी जी का मंदिर है, राधा वल्लभ का मंदिर है, और बहुत मंदिर हैं सीधा वृंदावन में। हाँ, मैं मंदिर ना बनाऊं तो सनातन खतरे में आने वाला नहीं है। हमारे पास महाकाल जैसे अद्भुत मंदिर है। हाँ, यदि मैं गौ माता से दूर चला गया तो सनातन खतरे में पक्का आ जाएगा। इसलिए हमें और आप सबको गौवंश के साथ बड़ी श्रद्धा के साथ जुड़ने की जरूरत होगी। हर प्रकार से गौ माता को बचाना है। पुष्कर आ रहा हूं मैं दिवाली से पहले, और यहाँ पर हम 1 लाख दिए लेकर के आ रहे हैं। गौ माता के गोबर के 1 लाख दिए, उसकी व्यवस्था कर दी है। आप गिन सकें तो गिन लेना, पूरा राजस्थान जितना जो है सब आ जाना, सबको फ्री में मिलेगा। 108 दिए घर ले जाना, और अब के बाद दिवाली पर गौ तीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला के दिए जलाइए। और दिए ही नहीं, घी भी देंगे 3-4 हजार रुपया किलो का। और घी नहीं, कॉटन की बढ़िया रुई भी देंगे, रुई की बत्ती भी देंगे। है, आपकी समृद्धि बढ़ेगी। दिवाली को पूजन करेंगे आप, धन बढ़ेगा, फिर आपका धन गौ माता की सेवा में लगेगा। बच्चे नौकरी पर जावे, पहली तनख्वाह आवे, उनको कहना बेटा पहली तनख्वाह तुलसी तपोवन गौशाला में लगानी है। देखो कैसे जॉब नहीं मिले, आप करके तो देखिए। आप नई दुकान, नया काम कर रहे हैं, उसकी जो पहली इनकम का जो अंश है गौ माता को आप खर्च कीजिए। आप देखना बहुत आनंद हो जाएगा, बहुत आनंद होगा। मेरी पहली कथा ब्रज में हुई थी बरसाने के पास। 22-23 क्विंटल गेहूं आए थे और 700 रुपया मुझे दक्षिणा मिली थी।
कितनी मिली दक्षिणा? मेरा आयोजक 700 रुपये के ही लायक था। बहुत अच्छा आदमी था, वो बुग्गी चलाता पानी की, जिसको भैंसा खींचता था, मैस। वो मेरा विद्यार्थी काल ही था, बहुत टाइम हो गया मुझे खाता कहते हुए, लेकिन वो बातें ताजी हो रही हैं याद करते हुए। तो उसने कहा मैं कुछ नहीं दूंगा, बस रोटी खिला दूंगा। मैंने कहा रोटी भी बांध के ले आऊंगा, पर तू मेरी पहली कथा करा ही दे। उस समय की बात है जब मैंने उसे कथा के लिए मैंने बोला, तो उसने मेरी कथा बरसाने के पास में कथा कराई। और ऐसी अद्भुत कथा हुई कि लोगों ने वहाँ पर 22 क्विंटल गेहूं और अंत में हमें 700 रुपया मिले। तो 500 रुपया तो दे दिए हमने पाठ करने वाले को, और 200 रुपया दे दिए गांव का एक ढोलक बजाने को आ जाता था, तो 200 रुपया दे दिए उसे। और 22 कुंटल जो गेहूं थे वो हमने वैष्णो शक्ति पीठ छठीकरा रोड पर आश्रम में मैं वहीं रहता था, उस मंदिर को दे दिया। वहां भी गौ माता ने उस गेहूं को खाया और आज आशीर्वाद मिला खूब। मेरी भी कथा का जो भी कुछ आया और वह सब सेवा। मैंने तो सालों साल कथा गौ माता को करी। लोग कथा कराते थे, चंदा चुंदा खा जाते। अब हम जाते, देखो ये कथा, ये गौशाला की बात जगी तो ऐसे ही। हर साल जाऊं कथा करने के लिए, गैया 7 से 8 ना मिले, कभी कभी तो वो 7 भी ना मिले। हम हर साल कथा को आते हैं, लेकिन गैया नहीं बढ़ती कैसे भी। तो कहा कि चंदा गोलमोल होता है। हमने कहा जब तुम गैया मैया के लिए कथा कर रहे हो तो क्या तुम गाय को स्वयं व्यवस्था नहीं कर सकते? और ये सब तब मन में बात आई, जो ठान लिया वो भगवान की कृपा से हो गया। खैर सोचा नहीं था उतना, भगवान ने उतना ये किया है, ये सब कर दिया है, ये बहुत ही आनंद हुआ है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय हो। सर्वसैनी आपने कहा हमारे भी याद रहता है महाराज जी, आपने पहले भी बोला। हाँ 700 रुपया दक्षिणा का। एक बात बोलूं मैं आपको, आज लोग 7 लाख दे दें तो भी उतनी खुशी नहीं जितनी खुशी उन 700 रुपए की। सादुलपुर राजस्थान में पड़ता है। सादुलपुर ये है पिलानी के पास में, तो बड़ी अद्भुत जगह है। वहाँ मेरी कथा हुई, 11,000 रुपया मिला मुझे। सत्य घटना है, महाकाल की धरती पर बैठा। 11,000 रुपया मुझे दक्षिणा में उस टाइम में मिली, बहुत बड़ी दक्षिणा थी। और मैं पैसेंजर में बैठ के आया, वो रेवाड़ी वेवाड़ी होकर के गाड़ी मथुरा आती है, आज भी ध्यान नहीं लगता कल जैसी बात, लेकिन बात बहुत पुरानी है। तो वृंदावन में कोई राज्यपाल, सूरज भान कोई राज्यपाल होते थे। अब मैं तो जानता नहीं हूँ, इतना सा मुझे ध्यान है। तो वहीं बिरला मंदिर के पास में उधर ही सब टेम्पू वेम्पू सब वहीं उतर रहे थे, पैदल पैदल आ रहे थे, मैं भी आ रहा था। बाएं हाथ पर एक गौशाला हमने देखी। मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूँ और गौ माता की महिमा बता रहा हूँ आपको। मैं उसमें अंदर प्रवेश कर गया। गोपाल दास बाबा का नाम, माथा पकड़ करके बाबा रो रहा था। 5-7 गैया मरी पड़ी थी उसमें। पहली घटना मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने पूछा बाबा क्या हुआ है? बोले बामदेव बाबा ने इस गौशाला की स्थापना कराई थी, बड़े अद्भुत संत हुए थे बामदेव। अब कोई देखता भारता तो है नहीं, और ये देखो गैया भूख के मारे मर रही। गाय को देखते ही मेरी आंख में आंसू आए। मैंने कहा बाबा भूसा कहाँ मिलता है? तो गोपाल दास बाबा ने कहा कि ये भूसा चौबे जी के कांटे पर मिलता है मथुरा में। बाबा चलो, कुछ पैसा किराए में खर्च हो गया था 11,000 में से, तो पैसा ज्यादा नहीं है, 500-400 रुपया खर्च टिकट विकट में हुआ था, वही था खर्च हुआ। हमारे पास 10,000 कुछ रुपया फिर भी बचा था। तो हम वहां पर पहुंचे, भगवान की कृपा देखे एक भूसे का ट्रैक्टर खड़ा था। मोल भाव करने लगे चौबे जी को, का कितने का है? उसने उसका वेट कराया, 10,250 रुपए का वो ट्रैक्टर बैठा भूसे का। ट्रैक्टर हम लेकर के आ गए। जहां मुझे रहना था मैं वहां नहीं गया, और मैं हाथरस वाली गौशाला में मैं सालों साल मैं उसकी सेवा में लग गया। उस गौ माता का ऐसा आशीर्वाद मुझे मिला। दिल्ली के लालाजी श्री विनोद अग्रवाल जी, आप बहुत लोग उनको जानते होंगे, इनकी हमने ड्यूटी लगाई कि आपको हर महीना इस गौशाला की सेवा करनी है। 1 लाख रुपया पर महीने की वो अपनी इनकम में से वो निकालते रहे। और भी लोगों को हमने जोड़ा,
और उस गौशाला को हम बिल्कुल एकदम नीचे से ऊपर लेकर के आ गए। गुंडों की भी तो कोई कमी नहीं है। किसी ने कहा ये गौशाला हड़पना चाहते, हमने चाकू खाया, हमने पाँव में गोली खाई, अगल बगल का पड़ोस ठीक ठाक नहीं था। इतना युद्ध उसके लिए यह लड़ा, और उस गौ माता ने उस गौशाला की सेवा करके, जिसके लिए मैं 2 महीना ब्रजमंडल के खेतों में खड़े होकर के भूसा पोटली पोटली मांग कर लेकर के हम आते थे। हमारा विद्यार्थी काल था। मैं तो इन बच्चों को कहता हूँ कि हम इस जगह पर खड़े ऐसे ही नहीं आ गए बेटा, बहुत पापड़ बेले, बहुत भारी कष्ट, लाठी हमने खाई, गोलियां हमने खाई, लेकिन हम अपने स्थान से हटे नहीं। 2 महीना अप्रैल और मई में भरी धूप में किसान लोग अपने गेहूं रात को कतरते थे और दिन में हम भूसे की भीख मांगने के लिए पहुंच जाते थे उनके पास में। और उस गौशाला के लिए भूसा, और आप ये सुनकर के इतना विश्वास शायद आप कर ले, उस गौशाला के लिए हमने 500 क्विंटल भूसा इकट्ठा किया था उसके लिए। इस गौ माता मेरी जीभ पर नहीं, मेरी धमनियों में है, क्योंकि ये गौ सेवा मेरे प्राण में है। मैंने इसका प्रभाव देखा है, और मेरा ये जीवन गौ माता के लिए और मेरी मौत भी गौ माता के लिए ही होगी। मैं आप पूरे देश को बड़े भाव के साथ कहना चाहूँगा, अपने बच्चों का जन्मदिन, शादी की तिथि, तारीख है, आप गौ माता के सानिध्य में आप मनाइए। कृष्ण को इतनी ताकत गौ माता ने दी है। वो कहते हैं कछु माखन को बल बढ़ो, मैंने माखन मिश्री खाई है, वो कहते हैं। तो गौ वंश से आप पीछे नहीं जाइए। आप किसी भी धर्म में जीते हैं, आप कहीं संस्थान कहीं भी आप जीते हैं, गौ माता को अपनी आत्मा बना। देखो गुरुकुल के छोटे छोटे बच्चे कैसे गायों को लाड़ लड़ाते हैं। ये गौ माता हमारा हर कार्य, हमारा पूरा जीवन गौवंश के लिए है, गौ माता के लिए है। छोटा मुंह बड़ी बात ना हो जाए। ये दुनिया की नहीं, सिर्फ भारत की नहीं, ये पूरी दुनिया की एक ऐसी गौशाला बनने को जाएगी। लोग मत्था टेकेंगे। आज तो मुझे व्यासपीठ से संतान के लिए नारियल देना होता है। मैं यहाँ संतान नारियल देता हूँ, बहुत बहनों को संतान हुई है। आने वाले समय में इस गौशाला की देहली पर मत्था टेक करके लोगों के काम होंगे, ये है मेरा विश्वास। तो आज का दिन हमारे और आपके लिए बहुत अद्भुत है, बहुत दिव्य है। आप यहाँ आते हैं, आपसे भोजन का और आपसे रहने का पैसा इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि आप यहाँ नहीं रहेंगे तो आप होटल में रहेंगे। होटल में पैसा लगेगा, वहाँ खाने पीने में बहुत पैसा लगेगा। वो पैसा वहाँ लगेगा तो कम से कम वो पैसा गौ माता के पेट में जाएगा तो तत्काल दुआएं तो मिलेंगी, आशीर्वाद तो मिलेगा। तो आप जहाँ भी आपका मन करता है वहाँ गोवंश से जुड़िए और गौ माता सब काम फतेह कर देगी, आनंद कर देगी।